अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नवे जमात के अजीज़ तलबा व तालिबात, एक बार हम फिर हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। हमारा जो यूनिट चल रहा है फॉरेस्ट स्टडी एंड कॉलोनिज्म, इसी का एक और टॉपिक हमें आज पढ़ना है जिसका नाम है वार एंड डिफॉरेस्टेशन। वार एंड डिफॉरेस्टेशन, जैसे कि हम सबको पता है कि हम बात कर रहे थे फॉरेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की। पहले हमने इंडिया की बात की, उसके बाद हमने इंडोनेशिया में जावा की बात की। क्योंकि इसी दौरान इसी पीरियड दो वार हुए, वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार सेकंड, 1914 to 1980, 1939 to 45। कहा जाता है कि ये जो वर्ल्ड वार्स हुई, चाहे जंग अज़ीम पहली थी या जंग अज़ीम दूसरी थी, कहा जाता है इनके बहुत सारे असरात इन जंगलात पर पड़े। दे हैव मेजर इंपैक्ट ऑन फॉरेस्ट्स, बहुत सारे बड़े असरात ऑन फॉरेस्ट्स। कहा जाता है कि अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, हिंदुस्तान में जितने भी एक्टिविटीज थे, दे ऑल एक्टिविटीज अबैंडन्ड, यानी कि तमाम कामों पे रोक लगा दिया गया, तमाम कामों पे रोक लगा दिया गया। सिर्फ एक काम स्टार्ट हुआ, वो क्या था? कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट्स, कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट्स। चाहे पहली जंग अज़ीम थी या दूसरी जंग अज़ीम की बात करें, यानी कि जंगों के दौरान, खासकर जंग अज़ीम जो दूसरी थी, इस दौरान क्या हुआ, हिंदुस्तान में जितनी भी एक्टिविटीज थी, बरतानिया ने तमाम एक्टिविटीज रोक के रखी थी। और बरतानिया का जो फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट इंडिया में काम कर रहा था, इन्होंने सिर्फ एक काम किया, कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट्स। किस लिए? टू मीट द डिमांड ऑफ ब्रिटिश इन वार। बरतानिया की जितनी भी जरूरियात थी जंग में, वो पूरी होनी चाहिए इन जंगलों का सफाया करके। यानी कि बरतानिया ने हिंदुस्तान में जंगलों का बेतहाशा कटाव किया, जंगलों का बेतहाशा इस्तेमाल किया, ताकि बरतानिया की जितनी भी जंगी जरूरियात थी वो पूरी हो जाए। इसी असना में अगर हम जावा की बात करेंगे, या बात कर रहे थे इंडिया की, इन जावा व्हाट हैपेंड इन जावा, जो ही जावा में डच वालों को लगा कि अब उनकी हुकूमत खत्म होने जा रही है और ये जावा या इंडोनेशिया विल बी अंडर ऑक्यूपेशन ऑफ जापान, इंडोनेशिया विल बी अंडर ऑक्यूपेशन ऑफ जापान। यानी कि बरतानिया की ये डच की हुकूमत जावा में या इंडोनेशिया में खत्म होने जा रही है, और वहां पे जो हुकूमत आने वाली है, यानी कि इस जावा पे, इंडोनेशिया पे आप जापानी वालों ने कब्जा किया था। इन्हें लगा कि आप जापान बहुत जल्दी इस जावा पे, इंडोनेशिया पे कब्जा करेगा। डच वालों ने क्या किया? डच फॉलोअर स्क्रैच्ड अर्थ पॉलिसी, स्क्रैच्ड अर्थ पॉलिसी, यानी कि जो भी डच वालों की वहां पे मैन एंड मशीनरी थी, डच वालों का जो भी वहां पे सरमाया था, खास तौर से फॉरेस्ट रिलेटेड जो सरमाया था, डच वालों ने क्या किया? डच वालों ने ये पॉलिसी इख्तियार की, इस सारे को तबाह करके रख दो, इस सारे को बर्बाद करके, इस सारे को जला करके रखो। चाहे ये कल्टिवेशन थी, चाहे ये जंगलात के जो लॉगर्स थे वो वहां पे थे, या सामिल्स थी, फॉरेस्ट्स, सामिल्स, टी क्लॉग्स, ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी, कि ये जापान के हाथ लगने न पाए। इट मस्ट नॉट फॉल इन द, यानी कि व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रॉपर्टी द डच पीपल हैव देयर, दैट प्रॉपर्टी मस्ट नॉट फॉल इन द हैंड्स ऑफ जापानीज। दैट इज व्हाई दे फॉलोड स्क्रैच्ड अर्थ पॉलिसी, कि जो भी चीज है उसको जलाकर तबाह कर दो, उसको जला दो, राख कर दो इसको। अब जब जापान ने इस पे जावा पे कब्जा किया, जब जापान ने जावा पर कब्जा किया, तो इसी दौरान वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था, वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था।
तो जापान ने भी अपनी जरूरियात पूरा करने के लिए जंगलों का बेतहाशा कटाव किया। जापानीज कट डाउन forests in Indonesia indiscriminately। इन्होंने भी जंगलों का कटाव बेतहाशा कि इन्होंने जापान वालों ने, पहले तो डच वालों ने तबाही की थी, अब जापान वालों ने भी इससे और ज्यादा अपनी जंग की जो जरूरियात थी, जैसे कि बरतानिया वालों ने हिंदुस्तान में किया था, जापान वालों ने इंडोनेशिया में किया, जितनी भी जंग की जरूरियात थी वो जरूरियात पूरी होनी चाहिए, और उन्होंने इंडोनेशिया में जंगलों का बेतहाशा कटाव किया। लेकिन और इन्होंने जापान वालों ने दिए फोर्स्ड विलेजर्स टू कट फॉरेस्ट्स। उन्होंने लोगों के साथ, गांव वालों के साथ, जंगलात में रहने वालों के साथ बहुत ज्यादती की कि आप इन जंगलों का सफाया करो, इन जंगलों को काटो। और अब जो पहले से जो फॉरेस्ट कानून डच ने अप्लाई किए थे कि फॉरेस्ट रिस्ट्रिक्ट रखे थे किन के लिए, इन इंडोनेशिया के विलेजर्स के लिए या फॉरेस्ट पीपल के लिए, इन्हें एक मौका मिला, यानी कि इन्हें जंगल काटने थे किन के लिए, जापान वालों ने। दे फाइंड अपॉर्चुनिटी विद इन द अपॉर्चुनिटी, इन्होंने मौके में मौका पाया। इन जंगलात वालों ने क्या किया, इसी दौरान अब ये जापान वालों के लिए जंगलात काट रहे थे, इसी दौरान इन्होंने जो अपनी कल्टीवेशन थी वो जंगलों में एक्सपैंड की। इन्होंने अपनी कल्टीवेशन जो थी, जो पहले रिस्ट्रिक्ट की गई थी डच के द्वारा, अब जब जापान वालों ने इन्हें मदद की कि आप जंगलात काटो, हमें वहां वार में जरूरत है, जंग में जरूरत है, इन्होंने भी, जहां इंडोनेशिया वालों जो विलेजर्स थे, फॉरेस्ट विलेजर्स, इन्होंने कल्टीवेशन एक्सपैंड की। इन्होंने जंगलों की ये जो इन्हें अब फायदा मिल रहा था, जंगल काट रहे थे, इन्होंने अपनी कल्टीवेशन एक्सपैंड की और इन्होंने जंगलों में काश्तकारी बड़े जोरों से शुरू हो गई कर दी। इसके बाद क्या हुआ, जो ही वार खत्म हुआ, अब जो क्या बन गया, इंडोनेशियन फॉरेस्ट सर्विस। ये जो इंडोनेशियन फॉरेस्ट सर्विसेज थे, इंडोनेशियन का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, अब इनके लिए डिफिकल्ट बन गया, इनके लिए मुश्किल बन गया, क्योंकि जो जमीन विलेजर्स ने या फॉरेस्ट वालों ने ले ली थी वो वहां उनसे वापस लेने की इनके लिए एक मसला बन गया। और जो इंडोनेशियन फॉरेस्ट सर्विस वालों ने लोगों से ये जमीन, जंगलात की जमीन जो उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, जापानी हुकूमत के दौरान एक्सपेंशन की थी, उनसे वापस लेने की कोशिश की, तो इंडोनेशियन हुकूमत और लोगों के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट, एक तजाद पैदा हुआ। ऐसा ही तजाद कहां पे, हिंदुस्तान में देखने को मिला कि जब हिंदुस्तान में जंगलात की जमीन हिंदुस्तानी हुकूमत ने इन लोगों से वापस लेने की कोशिश की। और ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की डिजाइन थी, चाहे इंडोनेशिया का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था या इंडिया का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, इनकी जो डिजायर थी कि जो आप जंगलात की जमीन है जो लोगों ने अफरा तफरी के माहौल में या गैर कानूनी के माहौल में जंगलों से छीन ली है या जंगलों पे काश्तकारी की है, वो जमीन हम वापस अपने कंट्रोल में ले लें और लोगों को इससे दूर रखें। इस दौरान क्या हुए, कॉन्फ्लिक्ट हुए, तजाद का बायस बनाए लोगों और या हम कह सकते हैं इंडोनेशिया की हुकूमत के दरमियान। अगर हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तानी हुकूमत और हिंदुस्तान के जो रहने वाले लोग, जंगलों के रहने वाले थे, उनके दरमियान ये तजाद का मौके बना। तो आज के लिए इतना ही। आज हम बात कर रहे थे वार एंड डिफॉरेस्टेशन की। तो हमने इस दौरान दो मुल्कों की बात की, इंडिया की भी बात की और इंडोनेशिया की बात की कि हम कैसे, हमने देखा कि वार के दौरान चाहे ये बरतानिया था, चाहे ये डच था, चाहे ये जापान था, इन्होंने फॉरेस्ट्स को कैसे एक्सप्लॉइट किया अपनी जंग की जरूरियात पूरी करने के लिए। आज के इतना ही, बाकी वसल्लम।